केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज के इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपके लिए लेकर आए कुछ खास और बड़ी खबरें जिनका है सीधे आपसे ताल्लुक। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत का सबसे खतरनाक नशा नेटवर्क, या वो चेहरा जो दवा की दुकान की बोर्ड के पीछे छुपाता है, लेकिन अंदर चल रहा था मौत का कारोबार। रांची की एक छोटी सी फर्म शैली ट्रेडर्स, नाम सुनकर मासूम लगता है, लेकिन इसके पीछे चल रहा था 100 करोड़ का सिरप रैकेट। सवाल यही, क्या 3 राज्यों में फैले इस नशे के साम्राज्य को किसी की छत्रछाया मिल रही थी, या इसलिए फर्जी फर्म खुल रही हैं, बंद दुकानें करोड़ों का माल बेचती रहीं और सिस्टम आंख मूंद कर आखिर क्यों बैठा रहा? पूरा खुलासा देखिए इस रिपोर्ट में। जहां नोटों का खेल होता है, जहां फर्जी बिलिंग होती है, जहां करोड़ों का अवैध सप्लाई का नेटवर्क चलता है, जहां चंद पैसों के लिए इंसानियत बेच दी जाती है। ये कहानी शुरू होती है रांची के एक छोटी सी फर्म शैली ट्रेडर्स से। नाम छोटा, कारोबार खतरनाक और संपर्क इतने बड़े कि लाखों की दवा करोड़ों में बदल गई। जांच में सामने आया कि 2023 से 2025 के बीच इस फर्म ने करीब 89 लाख का सिरप खरीदा, लेकिन बेच डाला लगभग 100 करोड़ का नशा। सवाल बड़ा है, कैसे, कहां से आया इतना माल, और इतनी बड़ी खेप पुलिस की नजरों से कैसे बची? इस गणित और इस बिजनेस माइंड को बड़े बड़े कारोबारी सुनकर अपना माथा पकड़े बैठे हैं, और इसका नेटवर्क सिर्फ रांची नहीं पूरे देश में फैला है। रांची से आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। वाराणसी पुलिस ने जब छापा मारा तो सामने आया नशे का पहाड़। 93 थोक दवा व्यापारियों पर एफआईआर और 26 मेडिकल स्टोरों पर अकेले 50 करोड़ का स्टॉक, और इन सबके पीछे एक नाम, रांची की शैली ट्रेडर्स। फेंसिडाइल सिरप में मौजूद कोडीन नशे के धंधे को नई ऊंचाई दे रहा था। लैब रिपोर्ट्स बताती है इस सिरप में कोडीन की मात्रा इतनी अधिक थी कि असर हेरोइन जैसा हो जाता है। युवाओं में यह नशा हाई बन चुका था। कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर, चाय में मिलाकर, कॉफी के साथ पीकर, और फिर आदत इतनी कि छोड़ना नामुमकिन। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरे सिंडिकेट पर 2021 और 2022 में भी कई छापे पड़े थे। 2024 में लखनऊ समेत कई जिलों में छापेमारी हुई। भारी मात्रा में अवैध फेंसिडाइल मिली थी। यानी नेटवर्क चल रहा था, बढ़ रहा था, फैल रहा था, और सिस्टम जैसे आंख बंद किए बैठे था। नशे में इस्तेमाल होने वाला कोडीन का सिरप, लाखों शीशियां, फर्जी फर्म, दुकानें बंद, और बिहार, यूपी, झारखंड तक फैला नेटवर्क इस पूरी काली कमाई का किंगपिन शुभम जायसवाल। काशी का रहने वाला, लेकिन कारोबार का खेल रांची तक। एक ही समय में 2-2 दवा कंपनियों में काम करता था। यह लाइसेंसिंग एक्ट का सबसे बड़ा उल्लंघन, सबसे बड़ा धोखा। गाजियाबाद में केस दर्ज होने के बाद शुभम गायब। सूत्र बताते हैं विदेश भाग चुका है। अब तैयार हो रहा है लुकआउट नोटिस। निरीक्षण में पता चला कि 9 फर्में बंद थी, लेकिन कागजों में लाखों के कप सिरप खरीद बिक्री में दिखाए गए। सृष्टि फार्मा, जीटी इंटरप्राइजेस, शिवम फार्मा, हर्ष फार्मा, डीएसए फार्मा, महाकाल मेडिकल स्टोर, निशांत फार्मा, बीपीएम मेडिकल एजेंसी, श्री बालाजी मेडिकल्स का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है। कुछ दुकानों का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। कुछ में काम करने वाला मिला सराफा के दुकान का कर्मचारी, जो मेडिकल व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मतलब साफ, फर्जी कागज, फर्जी बिल और असली अवैध कारोबार। जांच में सामने आया जीडी इंटरप्राइजेस ने 2,14,000 शीशियां खरीदी। न्यू पीएल फार्मा ने 2,16,000 शीशियां खरीदी, और पूरा स्टॉक बंद पड़ी फर्मों को बेच दिया गया। यानी नकली डील, फर्जी बिल और कप सिरप सीधा सप्लाई किया गया नशे के कारोबारियों को। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक यह पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क फैला हुआ था, जो बांग्लादेश तक काम करता था। काशी जोन के डीसीपी गौरव अंशुवाल का कहना है सभी आरोपी रडार पर। जो इसमें अभियुक्त हैं उन सभी के सीडीआर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हुए जो अन्य जगह एफआईआर पंजीकृत की गई हैं वहाँ की टीम से भी संपर्क कर जो आगे की कार्रवाई होगी उसको शामिल किया जाएगा इसमें।
और सभी पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे कफ सिरप सिंडिकेट में अब तक ईडी की एंट्री दूर दूर तक नहीं दिख रही है। काशी में नशे के सौदागर बेनकाब हैं, पुलिस की टीमें एक्टिव हैं, लेकिन देश अब तक जवाब चाहता है कि कफ सिरप माफिया पर ईडी की एंट्री कब होगी, क्योंकि मामला छोटा नहीं, ये नशे का नेटवर्क है, फर्जी कंपनियों का गठजोड़ है और करोड़ों का अवैध बिजनेस। और जहां काली कमाई होती है वहां ईडी का रोल आखिर क्यों नहीं दिख रहा है, यही आज का सबसे बड़ा सवाल। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।